हम आदिवासी कहते हैं। बीजेपी ने इनके लिए न्याय डाला। वनवासी, आदिवासी का मतलब वो लोग जो सबसे पहले मालिक थे। आजकल एक नई चीज चली है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लोगों को नौकरी देता है। मतलब उसको 2 मिनट में अगर उसने थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया या बीमार हो गया, तुरंत 1 सेकंड में निकाल देंगे। अब आप एक काम करो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मजदूरी करने हैं उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने, मालूम है कितने? 100% भाइयों बहनों। आप लोगों का काम, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का काम 100% कॉन्ट्रैक्ट लेबर में है। मगर देश को चलाने में, देश के स्वास्थ्य के सिस्टम में, देश की शिक्षा के सिस्टम में, कोर्ट्स में, सरकारी व्यवस्था में आपका कोई नहीं भाइयों बहनों। मतलब जो पहले हुआ करता था, आजादी से पहले, कि जो हमारे पिछड़े लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे, उधर ही नरेंद्र मोदी ले जा रहा है देश को। और भैया जो मैंने आपसे आज बोला, ये आपने कभी मीडिया में देखा है? अच्छा तो मुझे बताओ, मैंने चेक किया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में, टीवी और अखबार की कंपनी में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े लोग? 0। एक नहीं है, एक नहीं है। ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आपको ना पिछड़ा मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। इसलिए आपकी बात टीवी पे, अखबारों में, मीडिया में नहीं आती। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। मैं आपको कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी कदम, जैसे यहां पे पहले आजादी मिली, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद हरी क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद सफेद क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स हटाए गए, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद लिबरलाइजेशन, क्रांतिकारी कदम। वैसे ही जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है। और ये जो अन्याय हो रहा है, उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा, भैया यहां पे 2% को सारा का सारा धन मिल रहा है, मैं यहां पे अपना खून पसीना दे रहा हूं, मैं छोटी दुकान चला रहा हूं, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मुझे यहां कुछ नहीं मिल रहा। यह साबित हो जाएगा बस। और उसके बाद देश की सच्चाई सबके सामने, बिल्कुल सामने क्लियर हो जाएगी। अब मोदी जी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको सामाजिक अन्याय के बारे में बोलना चाहता हूं। हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी ने इनके लिए न्याय डाला। वनवासी, आदिवासी का मतलब वो लोग जो सबसे पहले मालिक थे। हम कहते हैं आदिवासियों को कि भैया आप देश के सबसे पहले मालिक हो। उन्होंने उनका नाम बदल दिया, कहते हैं तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो, तुम पहले मालिक नहीं हो, तुम वो लोग हो जो जंगल में रहते हो। बात समझ आई? उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी शहर में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी कंपनियों में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी स्कूलों कॉलेजेस में कोई जगह नहीं है, तुम तो जंगल के हो।
देखो देखो कैसा सामाजिक अन्याय ने आदिवासियों के खिलाफ किया। अब मैं पिछड़ों की बात करता हूं, दलितों की बात करता हूं। तुम भी आ जाओ बेटा, स्मार्ट लग रहे हो। भविष्य की टीम बैठी हुई है मेरे साथ। हाँ, हाथ मिलाओ, ये लो। तो पिछड़ों से क्या कहते हैं ये? मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा, देखिए ऐसे करते हैं, देश को पता होना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। ये क्यों जरूरी है भैया? ये क्यों पता होना चाहिए, बताओ मुझे। नहीं नहीं, आप, नाम क्या आपका? आप पिताजी, आप मुझे बताओ कि ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने, ये जरूरी क्यों है? तो जो आपने बोला, मैं माइक में बोल देता हूं, इससे सबको पता लग जाएगा कि किस जात के पास क्या क्या है, कितना धन है, कितनी नौकरियां हैं, कितनी कितनी देश की भागीदारी है। सहमत हो ना? मोदी जी सहमत नहीं है। मोदी जी ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि पिछड़ों को ये पता ना लग जाए कि उनकी कितनी आबादी है और देश का कितना धन इनके हाथों में है। मैं आपको बताऊं, मैंने आंकड़े निकाले हैं। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी देख लो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब देख लो, ठीक है? इसका ना एक मालिक, ना एक मैनेजमेंट टीम का व्यक्ति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। इसमें कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। की बात करते हैं, मगर जब पिछड़ों को भागीदारी की बात उठती है, दलितों को, गरीबों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी है, तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मैंने कहा कि जाति जनगणना करवानी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया इस देश में तो जाति नहीं है, सिर्फ दो जाते हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं ओबीसी हूं, आप कहते हैं दो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। तो ये हुआ सामाजिक अन्याय। मणिपुर को जला दिया। भाइयों और बहनों, में मणिपुर गया, वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे भाई भाई को गोली मार रहा है, कोई सरकार नहीं दिख रही वहां पे, और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। हजारों लोग वहां, घर जल गए, लोग मारे गए, आज तक चल रहा है, वो खो गया। मैं आपको बताता हूं, मैं गया वहां पे, एक मेती और एक कुकी समाज है। अब हिंदुस्तान, मणिपुर की हालत आप समझो, एक कुकी समाज है, एक मेते समाज है, इनको बीजेपी ने इनमें आग लगा दी। मैं गया, कोई राजनेता वहां नहीं गया, वहां गोली चल रही है, मैं वहां गया। सरकार ने कहा देखिए रिस्क है, गोली लग जाएगी। मैंने कहा लगने दो, मैं देखता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं गया, ठहर जाओ, मैं गया, मेती समाज ने मुझे बुलाया और कुकी समाज ने मुझे बुलाया। सुनो, डिस्टर्ब मत करो। मेती समाज ने बुलाया, कुकी समाज ने बुलाया। जैसे ही मैं मेतियों के पास गया, उन्होंने कहा देखिए आपको हम चाहते हैं, मगर ये सिक्योरिटी वाले दिख रहे हैं, अगर आपकी सिक्योरिटी में कुकी समाज का हमें कोई मिल गया तो हम उसे वहीं गोली मार देंगे। हमने अपनी सिक्योरिटी में से कुकी समाज के लोगों को निकाला, फिर हम अंदर गए। उसके बाद, उनके मिलने के बाद हम कुकी समाज के पास गए, उन्होंने भी हमें बुलाया। जैसे हम उनके पास पहुंचे, वो हमें कहते हैं देखिए आप आइए, मगर आपकी सिक्योरिटी में मेते समाज का कोई मिला
उसे हम गोली से उड़ा देंगे। आप मेते समाज के लोगों को अपनी सिक्योरिटी से उतारो। हमने मेते समाज के लोगों को अपनी सिक्योरिटी से उतारा, तब हम अंदर गए। मतलब सरकार का वहां कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे सिविल वॉर युद्ध चल रहा है। ना मोदी जी गए, ना बीजेपी का वहां कोई नेता जा पा रहा है। आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि नफरत फैला दी, एक दूसरे को लड़ा दिया, जला दिया। और ये काम ये राजनीति करते हैं, क्योंकि आपकी का पैसा है जो आप दे रहे हो, वो आपके जेब में से लोगों के जेब में चला जाए। तुम्हारा नाम क्या है? निभा, ये लो। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, भव्या। तुम्हारा? सिमोन। तुम्हारा? तो मेरे साथ आज 4 बच्चे बैठे हुए ऊपर, दिख रहे हैं आप सबको? तो ये हमारे देश के भविष्य हैं। भविष्य है या नहीं? अरे भाई थोड़ा दे। तो हम भारत क्यों? क्योंकि हम इनके लिए एक ऐसा देश चाहते हैं जहां नफरत, हिंसा ना हो। और ये आप इनको, जैसे आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके जैसे देखो। तो आज हो क्या रहा है? आज देश में कोने कोने में नफरत फैलाई जा रही है। कोई कहता है तुम तमिल बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। कोई कहता है तुम बंगाली बोलते हो इसलिए तुम हमें नहीं अच्छे लगते। कोई कहता है तुम हिंदी बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। तुम उर्दू बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। या फिर तुम जम्मू कश्मीर के हो इसलिए तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते। तुम मणिपुर के हो इसलिए तुम्हारा चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता। तुम छत्तीसगढ़ के हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। ये देश में कोने कोने में फैलाया जा रहा है। सही बात है। और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। जैसे घर में फूट पड़ती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, परिवार मजबूत नहीं होता। इसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के लोग सब जगह नफरत फैला रहे हैं। तो यात्रा का यही लक्ष्य है कि जो हमारा जो भविष्य है, उनको एक मोहब्बत भरा हिंदुस्तान मिले। आप भाषण देने से डरती तो नहीं हो ना? घबराती तो नहीं हो ना? अच्छा, आप थोड़ा, अब मुझे आप बताओ, आप हिंदुस्तान में रहना चाहती हो? नहीं, न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो, या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कि देखो कितनी मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। तो कितनी साल की हो तुम बेटा? 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं है। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, अब मुझे बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हो?